नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। प्यारे दर्शकों, यह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है जिसको सुनने के बाद आपका सोई हुई किस्मत में जाग जाएगी। बूढ़ी माँ की अगर इन 3 बातों को मान लोगे, अगर बूढ़ी औरत की इन 3 बातों को आपने जान लिया तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, कभी भी आपकी किस्मत सोएगी नहीं, आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। प्यारे दर्शकों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, अपनी औलाद को जरूर सिखाएं। प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस बड़ी ज्ञानवर्धक, बड़ी ही रोचक कहानी को। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहता था। बड़ा ही मेहनती था, किंतु कई बार क्या होता है कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो अचानक से कुछ काम बिगड़ने लगते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। प्यारे दर्शकों, उसकी सफलता में भाग्य साथ नहीं देता है, किस्मत सो जाती है, हमारी किस्मत हमसे रूठ जाती है। और यही हाल उस राजू का हुआ। राजू जिस कार्य में हाथ डालता था उसी कार्य में असफलता मिलती थी। वह इतना अशुभ हो गया कि अगर कोई व्यक्ति उसे सुबह सुबह देख लेता तो उसका काम भी बिगड़ जाता था। प्यारे दर्शकों, इसी कारण से लोग उसे पनौती समझने लगे, मनहूस समझने लगे, उसे अभागा कहने लगे। अब राजू भी धीरे धीरे खुद को पनौती समझने लग गया था, खुद को अभागा समझने लग गया था। लेकिन जब लोग उसे अभागा कहते, मनहूस कहते, तो वह बहुत ही परेशान हो उठता। इन्हीं बातों से परेशान होकर वह एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला के पास चला जाता है। एक अनुभवी माता के पास चला जाता है और उसे जाकर अपनी सारी परेशानी बता देता है। और उसके पास जाकर उसे अपनी सारी परेशानी बता देता है। प्यारे दर्शकों, बूढ़ी माँ उसकी सारी परेशानी सुनकर उससे कहने लगती है कि बेटा, शिवरात्रि के दिन मंदिर में मैं सबकी बात सुनती हूँ और सबको उनकी समस्या का समाधान बताती हूँ। भगवान शिव की कृपा से जो कुछ भी बताती हूँ वह सब सच हो जाता है। तो शिवरात्रि के दिन तुम भी आना और तुम्हें भी मैं सब कुछ बता दूंगी, शायद तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाए। प्यारे दर्शकों, इतनी बात सुनकर उस व्यक्ति को थोड़ी सी उम्मीद हुई कि अब शायद मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसने उस वृद्ध महिला का धन्यवाद किया और अपने घर पर आ जाता है। और अब वह इंतजार करने लगता है शिवरात्रि का। धीरे धीरे वह समय भी बीतता गया और शिवरात्रि का दिन भी आ गया। प्यारे दर्शकों, उस दिन शिव मंदिर में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। बूढ़ी माँ सबकी समस्या का समाधान कर रही थी। उस लाइन में वह राजू भी लगा हुआ था अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए। प्यारे दर्शकों, बूढ़ी माँ का यह नियम था कि शिवरात्रि के
बाद लगातार 7 दिन तक लोगों की समस्या सुनती थी और हर रोज केवल 50 लोगों की समस्या का समाधान करती थी। इस बार पनौती उस राजू का नंबर आया और नंबर आते ही बूढ़ी माँ ने मना कर दिया कि 50 लोगों की समस्या मैं सुन चुकी हूँ और तुम्हारा नंबर 51 है, तो अब तुम कल आना। इस बात को सुनकर राजू बड़ा ही दुखी हो जाता है। उसने सोचा कि कल सुबह आकर मैं बूढ़ी माँ से पूछूंगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। प्यारे दर्शकों, इतना सोचकर राजू अपने घर चला गया और अगले दिन सही समय पर आकर उसने वृद्ध महिला से, बूढ़ी माँ से अपनी समस्या बताई। उसकी समस्या को सुनकर बूढ़ी माँ ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और फिर आंख खोलकर बताया कि बच्चा, तुम्हारे जीवन में यह समस्या और यह दुख इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारा भाग्य सो गया है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, वह कहीं और सोया पड़ा है। तुम्हें अपने भाग्य को जगाना होगा, उसके बाद तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होते जाएंगे, सभी सफल होते जाएंगे। प्यारे दर्शकों, यह सुनकर उस अभागे इंसान ने पूछा कि माँ, मेरा भाग्य कहाँ पर सोया हुआ है। इस पर बूढ़ी माँ ने कहा कि यहाँ से 100 मील दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर तेरा भाग्य सोया हुआ है। वहां जाकर उसे जगा ले और भाग्य के जगाने के बाद तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिर तू जो भी कार्य करेगा सब तेरे कार्य सिद्ध हो जाएंगे क्योंकि तेरा भाग्य तेरे साथ होगा। प्यारे दर्शकों, इतनी बात सुनते ही राजू को डर तो बहुत लगा, परंतु लोगों के उल्हानों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने निश्चय किया कि वह पहाड़ पर जाकर अपने भाग्य को जगाकर अपने साथ लाएगा और फिर गांव वाले लोगों की बोलती बंद कर देगा। कोई भी उसे गलत नहीं बोलेगा। यही विचार करके उसने अपना एक झोला उठाया और बूढ़ी माँ के द्वारा बताए गए ऊंचे पहाड़ की ओर चल दिया। प्यारे दर्शकों, अपने गांव को पार करके जब वह एक घने जंगल में चला गया तो वहां जाकर वह डर सा गया क्योंकि जंगल बड़ा ही डरावना था। डरते डरते धीरे धीरे जंगल में चला गया। अचानक उसको एक जोरदार गर्जना सुनाई दी, जिसको सुनकर तो वह कांपने लग गया और तभी अचानक उसके सामने जंगल का राजा शेर प्रकट हो गया। प्यारे दर्शकों, शेर ने कहा कि मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा, किंतु राजू ने कहा कि हे जंगल के राजा, मैं बहुत परेशान हूं और अपना भाग्य जगाने के लिए सामने वाले पहाड़ पर जा रहा हूं। वहां मेरा भाग्य सोया हुआ है। इतनी बात सुनकर जंगल के राजा ने कहा कि तुझे मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब मौत के डर से राजू ने हाँ कर दिया। शेर ने कहा कि तुम्हें मेरी एक परेशानी का हल करना है। तुम जो अपने भाग्य को जगाने आए हो, तुम जो अपने भाग्य के पास जा रहे हो, तुम्हें अपने भाग्य से पूछकर आना है। उसकी बात सुनी तो उस मनहूस राजू ने कहा कि ठीक है राजा जी, आप अपनी परेशानी बताएं। जंगल के राजा शेर ने कहा कि मेरी परेशानी यह है कि मैं चाहे कितना भी शिकार करके ले आऊं, किंतु मेरे परिवार की भूख शांत नहीं रहती। वे हर समय कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। इतनी बात सुनते ही राजू ने कहा कि राजा जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले आऊंगा। राजू आगे बढ़ गया। चलते चलते शाम हो गई। जैसे ही जंगल के किनारे पहुंचा तो उस राजू ने देखा कि खेत में एक आदमी काम कर रहा है, बड़ा ही उदास है। और राजू उस आदमी के पास चला जाता है। प्यारे दर्शकों,
वह उस आदमी के पास जाकर कहता है कि भाई, मुझे उस पहाड़ पर जाना है और रात होने वाली है। क्या तुम मुझे अपने घर पर एक रात के लिए रोक सकते हो? एक रात के लिए मुझे ठिकाना दे सकते हो? इस पर उस दुखी आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक रात के लिए अपने घर पर रोक लेता हूँ, तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। प्यारे दर्शकों, राजू उस आदमी के साथ उसकी झोपड़ी में चला गया। रात के खाने के बाद उस दुखी आदमी ने राजू से पूछा कि क्यों भाई, पहाड़ पर ऐसी क्या चीज़ है जो तुम इतना दुख और इतनी परेशानी उठाकर वहाँ जा रहे हो? ऐसी क्या बात है? उसकी बात को सुनते ही राजू ने बताया कि मैं पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ। प्यारे दर्शकों, राजू कहने लगा कि मेरा भाग्य जागने के बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं कामयाब हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर उस दुखी आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि भाई, तुम अपने भाग्य को जगाने जा रहे हो तो मेरे भी एक प्रश्न का जवाब ले आना। प्यारे दर्शकों, राजू ने पूछा कि तुम्हारा प्रश्न क्या है? इस पर उस दुखी आदमी ने कहा कि मैं अपनी जमीन पर चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन मेरे खेत में कुछ भी पैदा नहीं होता। इस प्रकार धन के अभाव में मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पा रहा। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे खेत में कुछ भी पैदा क्यों नहीं होता। प्यारे दर्शकों, यह सुनकर राजू ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब लेकर आऊँगा। इतना कहकर राजू दूसरे पहाड़ की तरफ चल दिया। जंगल से बाहर निकलकर दूसरे राजा का एक नगर आ गया, दूसरे राजा का एक राज्य आ गया। प्यारे दर्शकों, नगर के सिपाहियों ने जब उस अजनबी आदमी को नगर में आते देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से उससे पूछताछ की। उसके उत्तर से संतुष्ट न होकर उन्होंने उसे राजा के सामने ले जाने का निर्णय लिया। जब भरे दरबार में उसे राजा के सामने लेकर जाया गया तो उससे पूछा गया कि तुमने क्या गलती की है। सिपाहियों से पूछा गया कि इसकी क्या गलती है जो इसे पकड़कर लेकर आए हो। प्यारे दर्शकों, सिपाहियों ने बताया कि हुजूर, यह हमारी सीमा से जा रहा था और पूछने पर बताने लगा कि यह पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। हमें तो यह पड़ोस के राज्य का कोई जासूस मालूम होता है। हमें नहीं लगता कि ऐसे कोई भाग्य को जगाने भी जाता होगा। इतनी बात सुनते ही राजा जी कुछ चिंता में पड़ जाते हैं और उन्होंने कहा कि हम अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले लोग हैं। आप इसकी तह तक जाइए, इसकी पूर्ण जानकारी जुटाइए, तब तक यह हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। इतना कहकर राजा ने राजू को शाम के खाने की दावत दी। शाम को खाना खाने के बाद राजा ने उस मनहूस व्यक्ति से कहा कि क्या यह सच है कि तुम अपना भाग्य जगाने जा रहे हो? इस पर राजू ने कहा कि हाँ महाराज, यह सच है। मुझे एक बहुत ही पहुंची हुई बूढ़ी माँ ने, बहुत ही वृद्ध महिला ने यह राज बताया है कि उस पर्वत पर मेरा भाग्य सोया हुआ है और उसी को जगाने के लिए मैं जा रहा हूँ, जिसे जगाने के बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। यह सुनकर राजा ने उस पनौती से कहा, उस राजू से कहा कि आप एक काम करना, मेरे भी एक सवाल का जवाब लेकर आना। इस पर राजू ने कहा कि महाराज, आप हुक्म करें, आपकी क्या परेशानी है? इस पर महाराज ने कहा कि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा अशांति और अराजकता का माहौल है। इस कारण मुझे राज्य के काम काज चलाने में दिक्कत आ रही है। तो आप पूछना कि इसका समाधान क्या है? राजू ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपकी इस बात का जवाब लेकर आऊँगा। सुबह सुबह मुखबिर ने राजा को सूचना दी कि राजन, यह आदमी सही कह रहा है।
यहाँ से 60 मील दूर एक गांव से यह आया है और पर्वत पर अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है। राजा सुनकर प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि अब तो शायद मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। यह राजू नाम का आदमी मेरे सवाल का जवाब ले आएगा। कुछ समय बाद राजू ने महाराज की आज्ञा ली और अपने भाग्य को जगाने के लिए पर्वत की तरफ चल दिया। अब वह पहाड़ के नज़दीक आ गया था। उसने चढ़ाई शुरू कर दी। अब वह लगन का पक्का था और 1-2 घंटे की चढ़ाई के बाद उसे खंडर नुमा मंदिर दिखाई दिया। प्यारे दर्शकों, जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी बड़ा आड़ा तिरछा लेटा हुआ है। उस राजू ने उसे आवाज लगाई कि भाई तुम कौन हो, और इस पर उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। राजू ने फिर तेज आवाज लगाई कि भाई तुम कौन हो। इस बार उस व्यक्ति ने बड़े ही आलस भरे मुंह से आंखें खोली और बोला, मैं वही हूँ, तुम्हारा भाग्य जिसे लेने तुम यहाँ आए हो। इतना सुनकर राजू बड़ा ही खुश हो जाता है और उसने कहा कि जल्दी से खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। यह सुनकर भाग्य अंगड़ाई लेते हुए उठा और राजू के साथ चलने लगता है। और जैसे ही भाग्य राजू के साथ हुआ तभी राजू में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। अब राजू को रास्ते में सभी लोगों के सवालों के जवाब पता लग गए, क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था। वह वापस उसी नगर के राजा के पास आ जाता है। राजा ने उसका स्वागत किया। राजा उसे एकांत में ले गया और कहने लगा कि बताओ मेरे सवाल का जवाब क्या है। राजू कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब यह है कि आप राजा के वेश में एक नारी हो और यह बात आपके मंत्री को पता है, इसलिए आपके राज्य में अराजकता का माहौल है। यह बात राजू को इसलिए मालूम हो गई क्योंकि उसके साथ अब उसका भाग्य था। अब वह ज्ञानी हो गया। यह सुनकर राजा बनी उस स्त्री ने अपनी नकली दाढ़ी और मुकुट उतार दिया और जिसके बाद एक रूपवती नारी दिखाई दी। उसने राजू से कहा कि तुमने सही कहा कि मैं राजा के भेष में एक औरत हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ विवाह कर लो और इस राज्य के राजा बन जाओ। यह सुनकर राजू ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा भाग्य अब मेरे साथ है, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। यह कहकर ज्ञानी राजू राज्य से निकल गया और जंगल की तरफ जाते जाते उसी किसान के पास पहुँच गया। किसान ने जब राजू को देखा तो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि भाई मेरे सवाल का जवाब लेकर आए हो। इस पर उस बुद्धिमान राजू ने कहा कि आपके खेत में सोने के, हीरे के, मोतियों से भरे हुए घड़े गड़े हुए हैं। उनके कारण तुम्हारी भूमि बंजर हो गई है। यदि तुम उन मटकों को निकाल लो और अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से साथ कर दो, इसी कारण से तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और तुम्हारी जो फसल पैदा नहीं होती उसकी वजह भी वो हीरे, मोती और जवाहरात है। प्यारे दर्शकों, उस किसान व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे जैसा दामाद कहाँ मिलेगा, अब तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। इस पर अपने भाग्य के घमंड में चूर राजू ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अब मेरे साथ मेरा भाग्य है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वह अवसर भी ठुकरा कर चला जाता है। प्यारे दर्शकों, आगे जंगल में जाने पर उसका सामना उसी जंगल के राजा शेर से हो जाता है और राजू को देखकर शेर ने कहा कि आ गए मित्र। शेर ने उससे कहा कि अच्छा बताओ तुम्हारी यात्रा कैसी रही। इस पर राजू ने सारी घटना उसे सुना दी। शेर ने राजू से पूछा कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब लेकर आए हो। प्यारे दर्शकों, राजू ने कहा कि राजा जी मैं बिल्कुल लेकर आया हूँ। शेर ने कहा कि पास में मेरी गुफा है, वहीं चलकर हम बात करते हैं। और गुफा में पहुंचकर जब शेर ने राजू से अपने प्रश्न का उत्तर पूछा तो उसने कहा
कि तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि तुम जब किसी बहुत बड़े बेवकूफ़ महामूर्ख को मारकर अपने परिवार को खिलाओगे तो तुम्हारे परिवार की भूख भी शांत हो जाएगी। प्यारे दर्शकों, राजू की बात को सुनते ही शेर खुश हो गया और राजू से कहने लगा कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़, तुमसे बड़ा महामूर्ख और कहाँ मिलेगा, जिसने इतना अच्छा राजा बनने का अवसर छोड़ दिया, एक धनी बन चुके व्यक्ति की लड़की से शादी करके सफल होने का अवसर भी छोड़ दिया। मुझे तुमसे बड़ा महामूर्ख कहीं नहीं मिलेगा। यह कहकर शेर ने उसको मार दिया और अपने परिवार के साथ बैठकर आराम से खाया। प्यारे दर्शकों, इस कहानी से, बूढ़ी माँ की इन बातों से हमें पता चलता है, बूढ़ी माँ ने बताया कि प्यारे दर्शकों, जब तक हमारे पास विवेक नहीं है, जब तक हमारे पास बुद्धि नहीं है, तब तक हमारा भाग्य कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि और विवेक के बिना भाग्य अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, तो भी आदमी सफल नहीं हो पाएगा। प्यारे दर्शकों, बूढ़ी माँ ने जो दूसरी बात बताई है, उस बात को हमेशा याद रखना, अपने पल्ले बांध लेना। बूढ़ी माँ ने कहा है कि बिना मेहनत के भी भाग्य कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर राजू मेहनत के बिना वो यही सोचता कि मेरा भाग्य अपने आप जग जाएगा, पहाड़ पर नहीं जाता, कष्ट नहीं उठाता, तो उसका भाग्य नहीं जग सकता था। तो प्यारे दर्शकों, बिना मेहनत के अगर हम किस्मत के भरोसे रहेंगे तो किस्मत भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो प्यारे दर्शकों, बूढ़ी माँ ने तीसरी जो बात बताई वह बड़ी अनमोल है और हर व्यक्ति को उस बात से सीख लेनी चाहिए, और यह सत्यता है, आज के जीवन की सच्चाई है। बूढ़ी माँ ने कहा कि आज के जीवन में, आज के कलयुग में लोग तब तक हमारा साथ देते हैं जब तक हमारा भाग्य हमारे साथ रहता है, जब तक हमारी किस्मत हमारे साथ है तब तक तो दुनिया हमारे पास रहेगी, सब हमारे अपने होंगे। लेकिन जब हमारा भाग्य साथ नहीं देता, हमारे अपने भी रूठ जाते हैं, हमारी किस्मत जब सो जाती है तो हमारे अपने भी पराये हो जाते हैं, लोग हमसे मुंह फेर लेते हैं, हमको अभागा कहने लगते हैं। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी। कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।